हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 6.5। प्रश्नावली 6.5 जो है पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम पर आधारित है। तो पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे जरूर देख लेंगे, तब ये प्रश्नावली क्लियरली आप समझ पाएंगे। वैसे शॉर्ट में मैं बता दूं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है या सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे एक त्रिभुज एबीसी है और इसमें बी पे मान लीजिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। तो जिस कोण पे 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का अंश होता है, उसके सामने की जो भुजा होती है ना वो कर्ण होती है और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जो यहाँ कर्ण का वर्ग होगा, AC का जो स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। अन्य जो दो भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने प्रमाणित किया है। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम इसका सीधा क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में, इसका विलोम क्या कहता है, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो जो बड़ी भुजा है ना उसके सामने का कोण 90 डिग्री होगा। ये प्रमाणित करो। यानी यदि यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो तो कोण A जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पे यदि कोण B 90 डिग्री है तो इसके सामने जो है कर्ण है, AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस का जो विलोम है ये जो है क्लियर होना चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे, फिर जो है ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। आइए जो है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो क्या दिया हुआ है, एक नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। 7 cm है भुजा की लंबाई, 24 और 25 माना ABC XYZ मान लीजिए। माना A बराबर 7 cm, B बराबर 24 cm, C बराबर 25 cm। ठीक है। तो पहले लिख लीजिएगा, चूंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, जिसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, का वर्ग अन्य दो भुजाओं या शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यदि ऐसा मिलेगा तो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग C स्क्वायर ज्ञात करें। C स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा तो यही ना है, 25 cm ना। तो 25 cm का होल स्क्वायर, 7 cm, 24 cm और 25 cm है। सबसे बड़ा 25 cm है, तो इसका हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 7 cm का होल स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 7 cm का होल स्क्वायर, और 24 का होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 और 576 को जोड़ेंगे तो 625 आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे 25 cm का स्क्वायर बराबर 7 cm स्क्वायर प्लस 24 cm स्क्वायर आ रहा है ना, तो लिख देंगे चूंकि
सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाई 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर बराबर 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अर्थात भी आप करके लिख सकते हो, अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है ना। तो पूछ क्या रहा है, निर्धारित कीजिए कि कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिखेंगे, इसीलिए दिया गया या ज्ञात त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, साथ ही पूछ रहा है इसका कर्ण बताओ, तथा कर्ण बराबर जो सबसे बड़ी भुजा वही कर्ण है ना, कितनी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है देख लेना है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है कि नहीं है। यदि है तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, उससे समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा और जो सबसे बड़ी भुजा है वही क्या है, कर्ण है। ठीक है, यहाँ जगह दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ एक और सवाल बना देता हूं, 2 का सॉल्यूशन। माना 3 cm 8 cm और 6 cm है, ए बराबर 3 cm, बी बराबर 8 cm और सी बराबर 6 cm। इसीलिए बी स्क्वायर बराबर 8 cm का होल स्क्वायर, 8 गुणे 8 64 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर तथा करके तो 3 cm, ए का मान तो 3 मान है ना यहाँ पे, और सी है 6 cm। ठीक है, 3 3 9 cm स्क्वायर प्लस 36 cm स्क्वायर, 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 आएगा, बराबर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए तो बी स्क्वायर बराबर नहीं है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यह जो है दिया गया जो है भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है, या दिया गया त्रिभुज समकोण नहीं है। ठीक है, चलिए देंगे यहाँ पे, चूंकि बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसीलिए दिया गया त्रिभुज समकोण नहीं है। जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो वहां कर्ण की बात ही नहीं करनी है। ठीक है, आप जो है स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, इसके बाद जो है सब में आप इस तरह से लिख भी सकते हैं जो बात मैंने लिखा है, कि एग्जाम में तो यदि आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 के 3 का सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, 50, 80 और 100 सेंटीमीटर। माना ए बराबर 50 cm, बी बराबर 80 सेंटीमीटर और सी बराबर 100 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकाली, इसीलिए सी स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर गुणा करेंगे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 50 cm का होल स्क्वायर प्लस 80 cm का होल स्क्वायर। बगल में या नीचे कर देता हूँ, इसका करोगे तो 2500 आएगा और प्लस 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9, यहाँ तो डबल जीरो हो गया, 9 और 6 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यह जो है इसके बराबर है? नहीं है। लिखेंगे चूंकि सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिसिप्लाई करके आप लिख सकते हो
10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लिखें या ना लिखें, ये आपको लिख देना है ना। तो इसीलिए दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है। क्लियर है? बहुत आसान सा प्रश्नावली है। उसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ कर दिया जा रहा है। 4 में क्या दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 13, 12 और 5 माना ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसीलिए ए का स्क्वायर बराबर 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 169 हो जाएगा, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, तथा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 12 cm का होल स्क्वायर प्लस 5 cm का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ेंगे तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ देख सकते हो आप ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये संख्यात्मक मान बराबर है ना, तो लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसीलिए दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तथा कर्ण पूछ रहा है, बताओ यहाँ कर्ण क्या है भी। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है बाबू, ए है ना, तो यहाँ पे यानी 13 सेंटीमीटर, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 2 का जो है सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। कह रहा है क्या, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P जो है समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु यम इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR है। 2 तरीकों से इसको मैं बनाऊंगा। एक तो मैं थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा, जिसको जो है आपने इस प्रश्नावली में पढ़ा होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम जरूर पढ़ना है। तो उसमें एक प्रमेय है, आपकी किताब में आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रमेय 6.7, इसका इस्तेमाल करेंगे। और एक जो है पहले जो आपने पढ़ा है समरूपता से संबंधित बातें, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो पहले हम समरूपता से सिद्ध करेंगे, फिर इस प्रमेय का प्रयोग करके भी सिद्ध किया जाएगा। मैं फिगर बना रहा हूँ। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। समकोण त्रिभुज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। P पे 90 डिग्री बनाना है, QR। फिर कह रहा है QR पर बिंदु यम इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। P से PM लंब QR है। क्लियर है? ठीक है, सिद्ध करना है, दर्शाना है PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P बराबर 90 डिग्री है तथा PM लंब QR है। PM लंब QR, क्लियर है? PM लंब QR सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। आइए जो है हम लोग प्रमाण का काम करते हैं। मैं इसको पहले समरूपता के आधार पे करूंगा, फिर जो है थ्योरम का इस्तेमाल भी किया जाएगा। PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। देखिए दोनों छोटे वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे हम। तो आपने पढ़ा है कि
दो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो इस दोनों को यदि हम समरूप सिद्ध कर दें तो फिर जो है संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो इसके लिए जो है दोनों को एक दूसरे के समरूप सिद्ध करने के लिए छोटे वाले को बड़े वाले के समरूप, पहले इसको या इसको किसी एक को, फिर इसको जो है पहले इसको लेके चलेंगे तो बड़े वाले के समरूप इसको सिद्ध करेंगे, फिर इसको बड़े वाले के समरूप सिद्ध करेंगे और दोनों एक दूसरे के समरूप हो जाएगा। इसी चीज को डायरेक्ट थ्योरम में भी हम लोग लिख देंगे। पहले यहां मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रमाण में आइएगा, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज, देखिए P पे 90 डिग्री है ना, बड़े वाले त्रिभुज में P पे 90 है। इस छोटे वाले में चले तो इसमें चलते हैं MPR में संगत भुजा को आप यदि पकड़ना समझ गए, संगत कोण लेना समझ गए तो क्लियर हो जाएगा। P पे 90, यहाँ M पे 90 है ना। फिर जो है Q का तो पता नहीं, यहाँ P का भी पता नहीं है इस छोटे वाले के लिए P का कितना मान है, और R दोनों में शामिल है, उभयनिष्ठ है, तो R को लास्ट में मैंने रख दिया। इस दोनों त्रिभुज में कोण P बराबर कोण Q बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री। बड़े वाले में P पे 90 बन रहा है, इसमें जो है छोटे वाले में M पे 90 बन रहा है, और कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो ए समरूपता लग जाएगा ना, इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज PQR समरूप हो गया त्रिभुज MPR। इसको एक मान लीजिए। पुनः जो है इसमें आ जाइए, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज किसमें चले हैं, PQR तथा त्रिभुज जो है M, फिर जो है Q है बीच में तो Q और P में, MQP में कोण P बराबर कोण M बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर कोण Q उभयनिष्ठ। तो यहां भी ए समरूपता लग जाएगा ना, इसीलिए थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। इसके बाद वाला बहुत शॉर्टली होगा, थ्योरम सीधे लिख के हम लोग बना लेंगे, लेकिन इसको भी समझे। ए समरूपता से त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज MQP। इसको दो मान लें। PQR जो है MQP के समरूप हो गया, यहाँ PQR जो है MPR के समरूप हो गया। तो जब दोनों बड़े त्रिभुज जो हैं छोटे के समरूप हैं, इसका मतलब है छोटा भी एक दूसरे के समरूप हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से त्रिभुज MPR समरूप त्रिभुज MQP। जब समरूप हो गया, इसीलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो संगत भुजा में देखिए क्या PM लिख रहा है ना, पहले PM, इसको PM, जिसे हमने PM लिया, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, QM या MQ, तो QM ले लेंगे बराबर। फिर अगले वाला नीचे PM लाना होगा, तब तो PM स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं पहले यहाँ देखिए, मैं रफली इसको काम कर रहा हूँ। PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। इसको बांट सकते हैं, PM स्क्वायर को PM इंटू PM बराबर QM इंटू MR। अब जो है PM और QM को इधर ला लीजिए और बराबर MR बट्टा PM, यानी यहाँ नीचे PM आएगा, फिर इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, PM से PM गुणा होकर PM स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या आना चाहिए, नीचे यदि PM लाना है तो, यानी ये हमको नीचे जो है इसमें क्या लाना है, PM लाना है। तो यहाँ क्या लाना होना चाहिए, RM होना चाहिए या MR होना चाहिए। बात देखिए, तो MR जैसे ही लिखेंगे इधर, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, PM। क्लियर हो गया कैसे हुआ, संगत भुजा। पहले मैंने क्या लिया, PM लिया, इस त्रिभुज में इस दोनों को लिया, तो यहाँ इस दोनों को लिया, फिर बाद में मैंने इस दोनों को लिया, तो फिर यहाँ इस दोनों को लेना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, दिस इम्प्लाई PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। यही तो प्रूव करना है ना, तो प्रूफ। इस तरह से हम लोग इसको, एक तरीका है
प्रमाणित करने का। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए दूसरा तरीका हम लोग देखते हैं। इसको बनाने का जो सेकेंड विधि है, वैसे तो दिया है और जो सिद्ध करना है सेम लिखना ही है। आइए देखते हैं कि कैसे जो है उससे बनाएंगे। 2 का सॉल्यूशन जो है दूसरी विधि के द्वारा इसको करेंगे। सबसे पहले वही लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, तो त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P कितना है, 90 डिग्री है, तथा PM लंब QR है, PM लंब QR, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। वो कंफर्म हो लूँ, PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, ये प्रमाणित करना है, ठीक है। प्रमाण में आइएगा, प्रमेय 6.7 का इस्तेमाल करेंगे। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सीधे उस प्रमेय के द्वारा इसको हम लोग प्रमाणित कर लेंगे। तो क्या है भाई, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समरूप, संपूर्ण त्रिभुज के, ये दोनों ओर जो त्रिभुज बने हैं ना, बड़े त्रिभुज के समरूप होंगे। संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होंगे। यानी छोटा वाला बड़े वाले के समरूप, फिर ये छोटा वाला बड़े वाले के समरूप, और जब दोनों बड़े वाले के समरूप है तो आपस में भी समरूप होंगे, तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, ये थ्योरम है, तो जो है आपको ज्यादा मैथमेटिकल वर्क करना नहीं पड़ेगा और इसी से बनाना आपके लिए उचित होगा, क्योंकि 10th में आपको इसको पढ़ना है। समरूप होते हैं, इसीलिए तो किस किस त्रिभुज की बात हो रही है, PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR है ना, PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, यानी दोनों छोटे त्रिभुजों की बात हो रही है। इसीलिए त्रिभुज MPR समरूप होगा त्रिभुज MQP के। जब समरूप होगा तो इसकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो संगत भुजा में किसको किसको लेना है, तो वही मैं बताया कि भाई इसी से आप चुन लेंगे कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। PM स्क्वायर जो लाना है उसको देखते हुए काम करेंगे, बराबर QM इंटू MR है। तो इसको आप थोड़ा सा रफ में बांट लेंगे, PM इंटू PM और QM इंटू MR। तो PM और QM को इधर नीचे ला लीजिए और फिर MR और PM को यहाँ नीचे ला लीजिए, ये वाला PM। तो इधर जैसे ही आपने इस वाले त्रिभुज में PM को लिया तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, QM है ना, तो समरूप हो जाएगा। अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, इसीलिए PM बटा QM बराबर, फिर राइट साइड में क्या लेंगे, MR, तो यहां लेना पड़ेगा MP या PM, क्योंकि नीचे PM चाहिए तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो PM स्क्वायर होगा। तो MR बटा PM, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप,
बगल में यहाँ कर देता हूँ, दिस इम्प्लाई पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, और ये हो गया आपका। तो बहुत शॉर्टली हो गया ना, सिर्फ थ्योरम हमने लिखा और प्रमाणित हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थ्योरम लिख के काम जरूर करें। क्वेश्चन नंबर जो है 3 का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फिगर बनाया हुआ है। आकृति 6.53 में एबीडी एक समकोण त्रिभुज है। पहले मैं फिगर बना देता हूं। ए बी और ये है डी, एक समकोण त्रिभुज है, और एसी जो है लंब है बीडी पर। ठीक है, करा है 3 का सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया है? ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, तो जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है। ए पर 90 डिग्री है, क्लियर है। और साथ में जो है एसी लंब बीडी है तथा एसी लंब बीडी है। सिद्ध करना है क्या क्या चीजें सिद्ध करनी है। एक में है ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। 2 में ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। और 3 में ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ये 3 चीजें जो है प्रमाणित करनी है हम लोग को। वही थ्योरम 6.7 याद होगा आपको प्रमाण में, चूंकि यहां आप देख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। ए बी यही ना है, ए बी बराबर बी सी इंटू बी डी, यानी बड़े वाले में चला है और फिर छोटे वाले में चला है। बड़ा वाला और छोटा वाला समरूप किया है। फिर ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। ए सी स्क्वायर, ए सी को 2 बार लिया और बी सी इंटू डी सी लिया, यानी दोनों छोटे वाले को समरूप करके जो है संगत भुजाएं समानुपाती की गई है। और ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ए डी कहाँ है? ये है, और बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी, यानी बड़ा वाला और ये छोटा वाला लेके चला गया। दोनों को समरूप सिद्ध करके संगत भुजाएं समानुपाती की गई है। तो हम लोग इसको लिखेंगे पहले, फिर एक एक करके लिखेंगे। हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ये थ्योरम हो गया। इसीलिए एक में जो है, इसीलिए कौन कौन सा, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, यानी ए बी स्क्वायर ये है साइड और बी सी इंटू बी डी, बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज। इसीलिए त्रिभुज बड़ा वाला लेते हैं। ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज। इस छोटे वाले में क्या लेंगे? कॉमन।
तो ए बी डी लिया मैंने, 90 डिग्री वाले को पहले लिया, तो छोटे वाले में 90 वाले को पहले ले लीजिए सी, और फिर बी आपने लिया, बी दोनों में कॉमन है तो बी को रख लीजिए, और सी बी ए लिख लीजिए। ऐसे कॉमन एंगल लेकर जो है इसको लिखना जरूरी है, तब जो है संगत भुजा आप पकड़ पाएंगे। और नहीं, यदि आप कंफर्म हो पाते हो कि संगत क्या है, तो मैंने तरीका बता ही दिया है कैसे बांट लेना है। ए बी स्क्वायर बराबर क्या लाना है बाबू, बी सी इंटू बी डी, ये न लाना है। यहाँ ए बी इंटू ए बी बराबर बी सी इंटू बी डी, दिस इंप्लाई ए बी बट्टा बी सी बराबर बी डी बट्टा ए बी। यहाँ से ये करना, फिर ये करना, फिर ये कर लेना, ऐसे काम आप कर सकते हो उल्टा। और नहीं तो संगत भुजा आप पहचान ले और उस हिसाब से करें तो बहुत अच्छी बात होगी, कंसेप्चुअल हो जाएगा। और ये होना भी चाहिए एक अच्छे मैथ के विद्यार्थी के लिए। तो ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ए, तो संगत भुजा क्या है, ए बी पहले लिया गया, तो यहाँ ए बी लोगे तो ए बी बटा, जैसे ए बी लेंगे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, सी बी या बी सी, बात एक ही हुआ, तो ले लिया मैंने बी सी, ठीक है, बराबर। फिर अब आगे नीचे भी ए बी आना चाहिए, तब तो ए बी क्रॉस होकर ए बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, डी बी या बी डी, है ना, तो बी डी बट्टा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा तिरछी गुणा, तो डी सिंपलाई ए बी स्क्वायर, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, एक नंबर का प्रूफ हो गया, प्रमाणित हो गया, ठीक है। अब 2 नंबर यहाँ कर देते हैं। 2 नंबर में किसको किसको लेना है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, यानी दोनों छोटा वाला होगा। तो एक बार जो है ए बी डी बड़ा वाला जो है ए बी डी, ये त्रिभुज जो है ये समरूप हुआ है किसके, सी बी ए के, त्रिभुज सी बी ए के समरूप हुआ है। फिर जो है बड़ा वाला और छोटा वाला, ऊपर वाला छोटा वाला को लेके चला जाए तो त्रिभुज ए बी डी किसके समरूप होगा, तो यहां मैंने बड़ा वाला में लिया 90 डिग्री, तो फिर यहां लेंगे 90 सी, और फिर ए बी डी, डी कॉमन है ना, तो यहाँ सी ए डी, सी ए डी। तो इस तरह से हम नामकरण इसका करेंगे, यह दोनों छोटा वाला एक दूसरे के समरूप हो। तो त्रिभुज, इसीलिए ये बात मैं लिख चुका हूं ऊपर, इसीलिए त्रिभुज सी बी ए समरूप त्रिभुज सी ए डी, मैं कॉमन एंगल से पकड़ रहा हूं इसके कॉमन साइड को, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो क्या लाना भी, ए सी स्क्वायर, तो ये ए सी ले लो, तो दिस सिंप्लाई या इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ए सी बट्टा, जैसे आपने ए सी लिया यहाँ क्या लेना पड़ेगा, डी सी या सी डी, है ना, तो ये डी सी लिखो या सी डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, डी सी बराबर। फिर आगे नीचे ए सी आना चाहिए, तो यहाँ क्या लोगे, सी बी या बी है, तो सी बी, यहाँ जैसे बी सी लिखा हुआ है, सॉरी बी सी या सी बी कोई भी लो, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ बी सी है तो मैं सी बी क्यों लूँ, आप ले सकते हो, बात एक ही हुआ। कोई ऐसे है ए बी हो या बी ए हो, एक ही रेखाखंड की बात कर रहा है। तो यहाँ आपने ले लिया बी सी, तो यहाँ लेना पड़ेगा आपको ए सी, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तिरछा तिरछी, तो डी सिंप्लाई ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, और ये भी 2 नंबर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, 2 भी प्रूव्ड हो गया। 3 नंबर मैं यहां प्रूव करता हूं, यहां, ठीक है, जगह है, बहुत शॉर्टली हो जाएगा। 3 क्या लाना है भाई, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर बड़ा वाला, और बी डी इंटू सी डी, यानी ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, तो त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज किसके, सी ए डी, जब समरूप होगा तो संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो ए डी को स्क्वायर में लेना है ना, तो ए डी लेंगे यहाँ पे जैसे ही, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, सी डी बराबर। अब आगे ए डी लेना है तो यहाँ बी डी लेंगे, बी डी बट्टा ए डी, क्योंकि नीचे ए डी आना चाहिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी,
और ये हुआ आपका 3 नंबर भी क्या प्रमाणित। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कॉमन साइड को लेना। नहीं तो एक बार वीडियो को जरूर जो है फिर से रिपीट कीजिए और उसको भली भांति समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं क्लीन करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, 4 ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। त्रिभुज में बनाता हूं A, B और C पे 90 डिग्री है, तो ये इसके सामने वाला कर्ण होगा, यानी ये दोनों जो है भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C बराबर 90 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। माना यहाँ लिख लीजिएगा, माना ये क्या, AC बराबर BC, यही तो होगा। C के सामने AB जो है कर्ण है, तो दोनों ये बराबर होंगी। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है तो AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। और ये जो है प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण चूंकि क्या है, CAB या CBA जैसे भी आप लिख ली, चूंकि CAB एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग AB स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या AB स्क्वायर बराबर यहाँ 2AC स्क्वायर लाना है ना, तो AC स्क्वायर प्लस BC की जगह पे AC लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि BC और AC बराबर है, बराबर AC स्क्वायर लिख लेना, चूंकि AC बराबर है क्या, BC। तो दिस सिंपलाई AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही तो प्रूव करना है ना, प्रूव हो गया। ठीक है, आसान सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं यहाँ सॉल्यूशन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसी के अपोजिट में चलना है लगभग हम लोग को। तो पहले फिगर में बना देता हूँ यहाँ पे। ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। AC बराबर BC, यानी ये AC और BC आपस में बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह जो है इसके बराबर है, AC और BC बराबर है। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो दोनों बराबर है, तो श्योरली जो है ये कर्ण होगा, यानी इसके सामने ये जो है 90 डिग्री होना चाहिए, यही सिद्ध करना है। तो लिखेंगे, सबसे पहले दिया है, सिद्ध करने में दिया है, फिर क्या सिद्ध करना है, यदि कोई रचना है तो रचना का काम किया जाता है। दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC या ABC
एक समकोण त्रिभुज है। ये चीज सिद्ध करना है, ठीक है। प्रमाण में आइए, यहाँ बगल में मैं प्रमाण कर देता हूँ। आसान सा प्रमाण है। क्या दिया है? ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, चूंकि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, इसीलिए ए बी स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। 2ac स्क्वायर है तो इसी के अपोजिट काम चलेगा हम लोग का। अब देखिए दिया है कि AC और BC आपस में बराबर है, तो AC की जगह पे एक जगह BC लिख लीजिए। इस इम्प्लाई ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है कर्ण हो जाएगा और इसके सामने जो है 90 डिग्री हो जाएगा पाइथागोरस के विलोम से। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो जो भुजा है बड़ी भुजा उसके सामने का कोण समकोण होता है। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण C बराबर 90 डिग्री। अतः ABC एक समकोण त्रिभुज है और ये क्या हो गया? प्रमाणित हो गया, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको जो है पढ़ेंगे आप, समझने का प्रयास करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा जो है 2a है। क्लियर है? कह रहा है कि उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक शीर्ष लंब है, मान लीजिए AD है, इसकी लंबाई ज्ञात करो। प्रत्येक शीर्ष लंब इधर से कोई भी हो बराबर आएगा, ये भी बराबर दिखेगा। थोड़ा अल्टर दिख रहा है तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है ना, सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। यही से प्रमाणित हो जाएगा, और नहीं तो फॉर्मूला पुटिंग से हम बनाएंगे। अभी इसको सॉल्व करेंगे। पहले जो है देखिए इस तरीके से 6 नंबर का सॉल्यूशन दिया है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है। दिस इम्प्लाई AB बराबर BC बराबर AC बराबर कितना है? 2a। यह है सिद्ध करना है, सॉरी ज्ञात करना है। ज्ञात करना है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। जब ज्ञात करना हो तो प्रक्रिया करते हैं, और जब सिद्ध करना हो तो प्रमाण लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है तो लिख लेंगे सबसे पहले, चूंकि AD त्रिभुज ABC, या सीधे लिखिए, चूंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब तो ऑलरेडी दिया ही है भैया। शीर्ष लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। इसीलिए BD बराबर DC बराबर 2a/2 बोले तो a, ये हो जाएगा a। ये है 2a, हमको निकालना है AD। तो समकोण त्रिभुज ADB में आ जाइए, सबके लिए सेम होगा। समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा जी? AD स्क्वायर बराबर सीधे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसे लिखिए। AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर या
इसको मैं इधर लिख देता हूं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। एडी निकालना है तो इधर आने दो, एडी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब ए बी और बी डी का मान आपको रखना पड़ेगा, या ए डी बराबर अंडर रूट ए बी का मान 2a है और बी डी का मान a है। 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 4a में से एक a जाएगा, यहां मैं बगल में करता हूं, या ए डी बराबर अंडर रूट 3a स्क्वायर। डी सिंपलाई ए डी बराबर रूट 3 और a स्क्वायर के बदले a बाहर निकल जाएगा, रूट 3 गुणे a। तो अतः जो ये आया है सभी शीर्ष लंब वही आएंगे। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर रूट 3a, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो जान लीजिए और उससे आप आसानी से बना सकते हो। यदि कोई समबाहु त्रिभुज है और उसकी प्रत्येक भुजा जो है ना ए है, तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए हो तो शीर्ष लंब की लंबाई बराबर क्या होता है, शीर्ष लंब रूट 3 गुणे भुजा, रूट 3 ये होता है ना। यहाँ भुजा 2a है, तो सॉरी रूट 3/2 इंटू भुजा, और यहाँ क्या है, भुजा जो है 2a है, लिख देंगे। चूंकि अथवा करके मैं दूसरा तरीका से बनाना बता रहा हूँ, वैसे आप ऐसे नहीं बनाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 नंबर का लगभग पूछा जाता है, तो इस तरह से बनाना ठीक नहीं होगा। चूंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर रूट 3/2 इंटू भुजा, इसीलिए समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर रूट 3/2 इंटू भुजा की जगह पे 2a, 2 से 2 खत्म, रूट 3 इंटू a, और ये हो गया आपका आंसर। यही तो आया है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे आप और समझने का प्रयास करेंगे। सिद्ध कीजिए कि एक सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। एक सम चतुर्भुज, आप जानते हैं कि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब ड्रॉ कर लेंगे बराबर। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है, इनके भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। बी डी और ए सी इसका विकर्ण है, इसके वर्गों के योग के बराबर है। ये सिद्ध करना है ना। पहले लिखते हैं क्या दिया हुआ है। 7 का सॉल्यूशन दिया है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है ना, अर्थात ए बी बराबर, ठीक है, समचतुर्भुज है तथा बी डी एवं ए सी इसका विकर्ण है। ये दिया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि भुजाओं के वर्गों का योग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। प्रमाण में आ जाइए। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, साथ ही ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, 90 अंश का है, ध्यान रखना है आपको। ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा इसकी, ठीक है। लिखेंगे
चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, है ना। इसीलिए कोण ए, इसको ओ मान लीजिए, ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ डी बराबर 90 डिग्री। साथ ही जो है एओ बराबर सीओ बराबर AC बाई 2 एवं पीओ बराबर डीओ, बीओ बराबर डीओ बराबर BD बाई 2, है ना। यहाँ ओ माना है मैंने, ये ध्यान रखेंगे आप, ये चीज है यहाँ। तो आइए समकोण त्रिभुज AOB में, समकोण त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या चीज है जी, आप जानते हैं जब ये 90 डिग्री है तो इसके सामने कर्ण होगा ना, AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। AO क्या है AC बाई 2 या AB स्क्वायर बराबर AC बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस BO का मान क्या है BD है, BD बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4, दोनों में 4 एलसीएम है ना यहाँ, या AB स्क्वायर बराबर 4 एलसीएम ले लीजिए, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो डी सिंप्लाई 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 4 इधर आके गुणा कर दिया, इसको 1 मान लीजिए। क्या आया है, इस समकोण त्रिभुज में चले हैं, इस भुजा का 4 गुना जो है दोनों के विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर आया। फिर इसमें चलेंगे तो ये इस भुजा का 4 गुना दोनों के विकर्ण, जो दोनों विकर्ण है उसके वर्ग के योग के बराबर आएगा, यही प्रक्रिया चलेगा। इसी प्रकार करके हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज DOC, समकोण त्रिभुज COD तथा समकोण त्रिभुज DOA या AOD में, AOD में पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो क्या आएगा 4BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको 2 मान लो, 4CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको 3 मान लीजिए, 4DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको 4 मान लीजिए। 1 2 3 4 को जोड़िए, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सबको जोड़ेंगे तो ये 4 है ना, 4 AB स्क्वायर प्लस 4 BC स्क्वायर प्लस 4 CD स्क्वायर प्लस 4 DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर AC स्क्वायर AC AC 4 AC हो गया ना, तो सीधे हम लिख सकते हैं 4 AC स्क्वायर प्लस 4 BD स्क्वायर। इस सब में 4 कॉमन है, इधर भी 4 कॉमन है ना, तो 4 कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ पे मैं करता हूं, या 4 कॉमन लेंगे बाबू, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर 4, यहां भी कॉमन लेंगे तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर,
4 से 4 कैंसिल, दैट इज सिंपलाई AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही तो लाना है ना, देखिए तो प्रूव्ड हो गया क्या, यही चीज लाना था। क्लियर है? तो कोई ज्यादा टफ नहीं है, आसान सा है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। बाकी के जो प्रश्न बचते हैं इस प्रश्नावली के, उसको जो है अगले पार्ट में सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।